आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्या रहने वाला है, इस वीडियो में सबसे पहले रहेगी सुपर करंट अफेयर की अनाउंसमेंट जो सीपीओ सिलेक्शन पोस्ट के लिए मस्ट है। लास्ट में आपको ये चीजें रिवाइज करनी है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर मैं दे रहा हूं आपको, अक्टूबर से लेकर आपकी मार्च 31 मार्च तक की। उसके बाद एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बेहतरीन रहेगा आपके लिए, तो वीडियो एंड तक देख लेना, बेनिफिट रहेगा आपको। सबसे पहले तो सुपर करंट अफेयर, ये सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट के लिए 1 अक्टूबर और 31 मार्च मिनिमम ये करना है आपको, मिनिमम कम से कम ये तो करना ही है आपको, ठीक है। और आपको मिलेगी कहां, इसमें क्या क्या टॉपिक है पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये सारे टॉपिक हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है। पीडीएफ को ध्यान से देखोगे तो शुरू में इंग्लिश है और नीचे फिर हिंदी है, तो दोनों रहती है, दोनों लैंग्वेज में रहता है शुरू से कम ये करना है। और जिस बच्चे ने पहले से ही करंट अफेयर रेडी कर रखी है, तो अगर उसको ज्यादा करंट अफेयर चाहिए, ईयरली वाली करंट अफेयर भी इस चैनल में प्रेजेंट है जिसका नाम है प्राइम मॉक बाय आभास सैनी। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे है ये, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। इसके अंदर करंट अफेयर की चीजें डालते रहते हैं, रेगुलर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी इसमें डलते रहते हैं, सिर्फ यही नहीं। और जब आप में पेपर देखेंगे, जैसे सीपीओ का भी आएगा, तो हम बता भी देंगे कि देखो कितने क्वेश्चन इस चैनल में से ही आए हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा, तो आपको एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ की तो पढ़नी है करंट अफेयर, और वो हम सोर्स आपको दे रहे हैं कि ये आप कर लीजिए, ठीक है। ज्वाइन कर लो और डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और पढ़ भी लेना। नेक्स्ट, अब देखो सवाल क्या है कि A can do 1/5 of the piece of work in 20 days, B can do 30% of the same work in 36 days, while C can do 80% of the same work in 160 days. B and C together started the work and worked for X days. After X days, B left the work and A joined C and both completed the remaining work in X minus 41 days. If the ratio between the work done by BC to complete together to work done by A plus C together is 19:6, then what fraction of the same work can be completed by C in 2x day? हिंदी में समझा देता हूं। यदि A ने 1/5 काम 20 दिन में किया, यानी टोटल काम 100 दिन में, B ने यानी A 100 दिन में कर रहा है, B ने अगर 30% काम 36 डेज में, यानी अगर 3 से काट दो 12, यानी 100% काम 120 दिन में, यानी B 120 डेज में कंप्लीट कर रहा है। C ने 80% काम 160 डेज में, यानी 100% काम 200 डेज में, यानी कि आप बोल रहे हो कि ये 200 डेज में, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं यदि कि 600 यूनिट टोटल काम है, तो एफिशिएंसी आप इसको कह रहे हो दिन, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो ये 6 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 5 यूनिट, ठीक है। अब ये 19/6 लिखा है, ये क्या है, ये है बी और सी, यानी 8 यूनिट एक्स दिन तक काम कर रहा है, और ए और सी 9 यूनिट एक्स माइनस 41 डेज तक काम कर रहा है। तो इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो ये 57x माइनस 57 इंटू 41 इक्वल्स टू 16x। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, 41x की वैल्यू हो गई 41 इंटू 57, 41 से 41, यानी x की वैल्यू 57 हो गई। ओके, नो इशू। अब आपसे पूछा क्या है, इसने बोला C2x में वर्क का कितना प्रतिशत या फिर कितने, देन व्हाट फ्रैक्शन। तो मान लो C का काम कितना है 2x, यानी कि 57 इंटू 2, और कितनी एफिशिएंसी से कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से, और टोटल वर्क कितना बना था 600, तो इसको काट दो, यानी 57/100। फिर से देख लो क्या हुआ, फिर से देख लो, ये स्टेप की कोई वैल्यू नहीं है, बहुत हर कोई बच्चा कर लेगा। 1/5 20 दिन में, 30% 36 दिन में, 80% इतना, ए ने इतने दिन में इतने 600 यूनिट काम है, इसकी एफिशिएंसी इसकी। अब 19/6 ये समझने वाला पॉइंट है कि मैंने 8 क्यों लिखा, क्योंकि बी और सी एक्स दिन तक, और ए और सी यानी कि 9 यूनिट एक्स माइनस 41 डेज तक, तब जाके आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सी ने 2x में टोटल वर्क का कितना फ्रैक्शन किया, तो टोटल वर्क हमारा 600 था, तो 2x इंटू सी की एफिशिएंसी कितनी है, आपने बोल दिया 3, यानी कितना काम करता है एक दिन में, वही वाली बात हो गई। तो ये है
तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और जो ये एफर्ट्स हैं इनको आप अप्रिशिएट करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय, धन्यवाद।